मध्य प्रदेश में सियासी घमासान भी तेज है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भोपाल शुरू हो गया है। आज से सत्र की शुरुआत होगी, विधानसभा सत्र की शुरुआत, और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और उससे पहले अभी फ्लोर टेस्ट पे सस्पेंस है। विधायक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भी भोपाल पहुंचे हैं और नज़र बेंगलुरु से आने वाले उन विधायकों पर है जो कांग्रेस के बागी विधायक बताए जा रहे हैं। आखिर उनकी संख्या कितनी है और कितने विधायक पहुंचते हैं, इस पर सबकी नज़र है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से कल देर रात भी मुलाकात की, और अब ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विधायक बस में आते दिखाई दे रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। राज्यपाल का अभिभाषण भी है, लेकिन क्या आज बहुमत परीक्षण होगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से, जहां पर गहमा गहमी तेज हो गई है। सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आज एक तरह से शुरुआत हो रही है विधानसभा सत्र की मध्य प्रदेश में, बहुमत परीक्षण होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। देर रात भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। फिलहाल राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, जो घटनाक्रम घट रहा है और जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, और स्पीकर ने भी कल साफ किया है कि मीडिया को बताया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन जो सदन की कार्यवाही आज के लिए प्रस्तावित है उसके अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, जिससे इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि जब तक कमलनाथ सरकार की ये मांग कि बेंगलुरु के अंदर जो विधायक हैं कांग्रेस के, जब तक वो सामने नहीं आके इस्तीफा देते हैं स्पीकर को, तब तक शायद शक्ति परीक्षण ना हो। क्योंकि अभी तक सिर्फ 22 में से 6 विधायकों के ही, जो मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, उन्हीं के इस्तीफे कबूल किए गए हैं। तो ऐसे में जो 16 विधायक अभी भी वहां पर हैं, जिसको ये क्लेम किया जा रहा है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, स्पीकर ये तर्क दे रहे हैं कि जब तक उनसे संपर्क नहीं साधा जाएगा तब तक उनके इस्तीफों को मंजूर नहीं किया जाएगा, और जब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है यानी कि वो फ्लोर टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऐसी सूरत तो दिखाई नहीं दे रही है कि 16 विधायक एकाएक मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएं, क्योंकि इस तरह के आरोप कमलनाथ सरकार की तरफ से लगे हैं कि बीजेपी ने उन्हें बंधक बना रखा है और रिलीज नहीं किया जा रहा है। और जब तक उन विधायकों को फ्लोर टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक लगता नहीं है कि फ्लोर टेस्ट हो पाएगा। संख्या बल के आधार पर भी देखें कि अगर 121 के ऊपर कांग्रेस प्लस खड़ी थी, तो उसके हिसाब से 6 माइनस कर दें तो 115 कांग्रेस के खेमे के अंदर विधायकों की संख्या बनती है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 16 विधायकों की जो इस्तीफे तथाकथित स्पीकर को मिले हैं वो मंजूर नहीं होते हैं। उस लिहाज से भी देखें तो कमलनाथ सरकार पर संकट शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ से देखें, जिसके अंदर बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि माइनॉरिटी में आ गई है कमलनाथ सरकार, चूंकि उनके 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो 99 के ऊपर संख्या आ जाती है और तब फ्लोर टेस्ट के अंदर कमलनाथ सरकार टिक नहीं पाएगी और गिर सकती है।
ऐसे लिहाज के अंदर आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो कि संभवतः रीत रहती है कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण के साथ की जाती है, लेकिन राज्यपाल के आदेश को या ये कहें कि निर्देश को कमलनाथ सरकार मानती है, नहीं मानती है, या फिर स्पीकर मानते हैं, नहीं मानते हैं। एक तरह से संवैधानिक संकट की ओर भी बढ़ रही है मध्य प्रदेश की सियासत। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम तरुण दिखा रहे हैं कि कुछ बसें पहुंची हैं और जिसपे संभवतः वो कांग्रेस के विधायक हैं जो कमलनाथ समर्थक हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी सस्पेंस जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे उन विधायकों को लेकर है जो बेंगलुरु में हैं। आखिर वो भोपाल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितनी संख्या है उन विधायकों की जो इस वक्त बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, तरुण, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? तो तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। हालांकि नजर अभी बेंगलुरु से आने वाले उन विधायकों पर है जो ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद किस तरह की गहमागहमी रहती है, क्योंकि आज की कार्रवाई में बहुमत परीक्षण को नहीं शामिल किया गया है। लिहाजा ये मान के चला जा सकता है कि आज कम से कम बहुमत परीक्षण नहीं होगा। तरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आज की कार्रवाई में अगर बहुमत परीक्षण की कार्रवाई को शामिल नहीं किया गया है तो मानकर चला जाए कि आज तो संभव होना मुश्किल है कि आज बहुमत परीक्षण हो। देखिए, लगता तो यही है, चूँकि जो एनलिस्टेड बिजनेस है जो मध्य प्रदेश के स्पीकर, असेंबली स्पीकर की तरफ से रखा गया है, उसके अंदर सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण, लालजी टंडन के अभिभाषण का जिक्र है और उसके बाद कोई विधायक खड़ा होकर धन्यवाद प्रस्ताव पास करेगा जिसको ध्वनि मत से पास किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी इसे एक फ्लोर के ऊपर मुद्दा ज़रूर उठाएगी। कमलनाथ सरकार क्यों डरी हुई है, क्यों नहीं अग्नि परीक्षा को वो कबूलती है और विधायकों की संख्या प्रूव करती है, जिससे कि पता लग सके कि कितनी स्ट्रेंथ है कांग्रेस और उनके विधायक सहयोगियों के साथ में। कांग्रेस ये क्लेम कर रही है और स्पीकर की तरफ से अभी क्योंकि पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन विधायकों का क्या होगा जो 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। क्या स्पीकर उनके इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो किन कारणों से कर रहे हैं। हो सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के अंदर बीजेपी विधायकों की तरफ से हंगामा भी किया जाए और ये दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि मॉरल आधार के ऊपर कमलनाथ सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और अग्नि परीक्षा से कतरा रही है। सरकार गिरने का खतरा है, जिसके कारण वोटिंग नहीं कराई जा रही है और सत्तारूढ़ दल जो कि कांग्रेस है वो ये क्लेम करेगी कि 16 विधायक जब तक रिलीज नहीं कर दिए जाते, वो फ्लोर के ऊपर नहीं आ जाते, तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। हालांकि 2 दिन पहले जब स्पीकर को और राज्यपाल को खत लिखा था कमलनाथ मुख्यमंत्री ने, तब इस बात की आजमाइश की थी कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका एक ऑब्जेक्शन है कि सभी के सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के अंदर हिस्सा ले। ऐसे लिहाज के अंदर जब तक 16 विधायक सामने नहीं आते, लगता नहीं है कि आगे ये सियासी संकट टल पाएगा। बिल्कुल तरुण, कई मामलों में हमने देखा, कर्नाटक हो या उत्तराखंड, हमने ये देखा है कि जो स्पीकर का फैसला है, कम से कम सदन के भीतर की कार्रवाई और विश्वास मत को लेकर किस विधायक का इस्तीफा माना जाए ना माना जाए, उस पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मोहर लगाई है और उसे अंतिम माना है। तो ये मान कर चला जा सकता है कि स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं वो खासा अहम रहेगा।
देखिए, संवैधानिक शक्तियों की अगर बात की जाए तो स्पीकर सत्तारूढ़ दल का नहीं होता है, वो पूरे हाउस का होता है। 228 विधायकों का होता है, उसके अंदर बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं, कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं, निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, एसपी और बीएसपी के भी विधायक शामिल हैं। ऐसे में जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं तो स्पीकर की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जिस भी दल को अपने इच्छानुसार फैसले नहीं मिल पाते हैं स्पीकर की ओर से, वो स्पीकर के ऊपर बायस होने का आरोप भी लगाते हैं। यही घटनाक्रम हमें आज देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी विधायकों के दबाव के बावजूद अगर स्पीकर फ्लोर टेस्ट कॉल नहीं करते हैं तो एक नेचुरल सा एलिगेशन है जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा सकता है कि पीएन प्रजापति जो स्पीकर हैं वो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं बजाय इस पूरे सदन के लिए, और मॉरल आधार के ऊपर नंबर्स नहीं है कमलनाथ सरकार के पास में, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इस तरह के निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। एक इस तरह की सिचुएशन बनने के ऊपर जो पिछले ऐतिहासिक घटनाक्रम हमने देखे हैं उसके मुताबिक कोर्ट में ही ये मामला जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है कि फ्लोर टेस्ट कब किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ की तरफ से जो एक राइडर लगाया गया है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर कि 16 विधायक जब तक बेंगलुरु से नहीं आ जाते हैं लोगों के समक्ष और अपना व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा उस स्पीकर को नहीं सौंपते हैं तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर ये मामला न्यायपालिका के समक्ष उठता है तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका भी ये सवाल करेगी कि क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाता कि उन 16 विधायकों को सामने लाया जाए और सार्वजनिक तौर पर उनका क्या मत है, उनका क्या पार्टिसिपेशन संभावित हो सकता है फ्लोर के ऊपर, वो जनता को बताया जाए। और क्यों स्पीकर अगर इस्तीफा दिया जा रहा है वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे ही 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया, वो भी तो स्पीकर के समक्ष नहीं आए थे, तो उनका किन ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा स्वीकार किया गया और 16 विधायकों को क्यों छोड़ दिया गया, इस बात का जवाब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्पीकर के पास विशेषाधिकार होता है, न्यायपालिका के पास भी सीमाएं हैं कि वो विधायिका के कामकाज में कितना दखल दे पाती हैं, ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।